हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल प्रोफेशनल ब्यूटिशियन पे। और मैं हूँ रेखा, आप सभी को सिखा रही हूँ ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स बुक के द्वारा। तो बता दें आपको कि मेरा 2 चैनल है, जिस पे एक पे मैं मेकअप का कोर्स करवा रही हूँ, दूसरा चैनल जो है जो आप देख रहे हैं जिसमें मैं आपसे बातें कर रही हूँ। तो आज की जो वीडियो है उस चैनल को आपको देखना है तो उसका लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वहाँ से आप चेक कर सकती हैं। तो चलिए अब आज बताते हैं कि आज आप लोग जो है स्ट्रेटनिंग के वीडियो देखेंगे। ये देख सकती हैं मेरा स्ट्रेट बाल है पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे बाल जो है वो थोड़े से कर्ली हैं, बहुत कर्ली नहीं है पर थोड़े से हैं। पर मुझे बाल स्ट्रेट अच्छा लगता है, लेकिन मैं स्ट्रेट परमानेंट अभी नहीं करवा रही हूँ। देखती हूँ थोड़े समय के बाद आप लोगों के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी तो मैं अपने ही बालों पर स्ट्रेट करवाऊँगी। तो चलिए, टेम्परेरी है जो अभी मैं स्ट्रेटिंग दिखाऊंगी, ये टेम्परेरी है, ठीक है। कुछ समय के लिए रहता है, यानी कि 24 घंटे के आसपास ही हमारे बालों पर रहता है। अगर बहुत अच्छी मशीन यूज करते हैं तो जब तक हम अपने बालों को वॉश नहीं करते तब तक ये हमारे बालों में स्ट्रेट रहता है, हमारा बाल स्ट्रेट रहता है। तो चलिए ये किस तरीके से किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें इसमें करनी पड़ती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका बाल अच्छे से धुला होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा गीला होना चाहिए। उसी के बीच में आपको सीरम लगाना है। सीरम लगाने के बाद यदि आपके पास सीरम नहीं है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकती हैं। उसके बाद अपने बालों को बहुत अच्छे से सुखाना है, यानी ड्रायर से सुखाना है या नॉर्मली आप सुखा सकती हैं। किसी भी तरीके से 100% सूखा होना चाहिए पूरी तरीके से, क्योंकि सूखा नहीं होगा, थोड़ा सा गीला होगा तो उससे आपके बालों में मशीन नहीं चलेगी, आयरनिंग मशीन नहीं चलेगी और बहुत अच्छे से स्ट्रेटनिंग होगी भी नहीं, स्ट्रेट बाल होंगे भी नहीं। तो और इससे आपकी मशीन भी ख़राब हो सकती है, तो बालों को सुखाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम किस तरीके से पार्टिंग करेंगे, बालों को छोटे छोटे पार्ट में अलग कर लेना है। ईयर टू ईयर पहले करेंगे। ईयर टू ईयर का मतलब होता है कि इस कान से उस कान तक। देखिए, ये पार्टिंग करना कोई ये नहीं है कि आप ज़रूरी है करना, ये आपके काम को आसान कर देता है, करने में आसानी होती है। इस तरीके से 4 भाग में कर लेते हैं तो दिक्कत नहीं होती है, बाल बार बार आगे पीछे या मिक्स नहीं होते हैं, जो हम कर लिए स्ट्रेट और जो नहीं किए हैं। तो 2 तरीके से किस तरीके से आप पार्टिंग कर सकते हैं, ये 2 तरीका हमने दिखाया है वीडियो में। एक तरीका ये है कि आप ईयर टू ईयर कर लीजिए, पीछे के जितने बाल हैं उनको थोड़े थोड़े लेकर कर सकती हैं। और दूसरा तरीका भी आप वीडियो में आके देखिएगा। ये थोड़ा सा मैंने एक स्ट्रेटनिंग मशीन लगाई थी, वो पुरानी हो चुकी थी, जो आप वाइट वाली ये देख रही हैं, 3 साल 4 साल पुरानी हो चुकी है। इसकी वजह से ये काम थोड़ा सा कम कर रही है, तो फिर मैंने मशीन चेंज किया। अभी आप लोगों को मशीन के बारे में नहीं बता रही हूँ, सभी मशीन के बारे में आपको कर्लिंग, स्ट्रेटनिंग और ड्रायर, क्रिम्पिंग, इन सभी मशीन के बारे में एक साथ हम इसकी अलग वीडियो बनाएंगे। आज सिर्फ स्ट्रेटनिंग किस तरीके से करनी है इसके बारे में बात करेंगे। छोटे छोटे सेक्शन में, छोटे छोटे हिस्सों में बाल को लेंगे, ज़्यादा लेंगे तो इससे हमारी अच्छी तरीके से बाल सीधे नहीं होंगे, यानी स्ट्रेट नहीं होंगे। दूसरा जो तरीका है वो इस तरीके से आप देख लीजिए, सिर्फ 2 भाग ही करेंगे। और इस तरीके से, जैसे कि आप हमारे पास जो है सेक्शन क्लिप होती है वो नहीं है तो आप क्लचर लगा सकती हैं। ये देखिए, ये क्लिप है तो क्लिप से फंसा लिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जो है क्लचर है तो आप उससे बालों को उठा कर सकती हैं। और आप काम करते वक्त अपने कॉम्ब जो है, कंघे को, उसको अपने बालों में फंसा लीजिए। इस तरीके से आपको आदत पड़ जाती है और आपके कंघे इधर उधर नहीं रखती हैं, तो आपको काम करने में आसानी भी होती है। अब इतना बाल हमने निकाल लिया आपने। अब इसी को छोटे छोटे पार्ट में करके हमको स्ट्रेट करना है। और जो स्ट्रेटनिंग करने के लिए जो आप कॉम्ब ले रही हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, नहीं तो बालों में चिपकने का डर रहता है। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए।
इस तरीके से आपको पार्टीशन कर लेनी है और छोटे छोटे पार्ट लेने हैं और यहाँ तक कि एप्रन लगा लेना है, क्योंकि बाल गर्म होते हैं, वो बॉडी पे गिरते हैं तो फिर वो हीटनेस लगती है, गर्माहट लगती है, स्किन में लगता है तो जलने का भी कभी चांस रहता है। तो इस तरीके से आप जो है कवर कर लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। उस तरीके से छोटे छोटे पार्ट में लेके आपको स्ट्रेट करना है बालों को। और जो मशीन आप यूज कर रहे हैं उसको जहाँ भी रख रही हैं उसको नीचे टॉवल रख लीजिए, कोई कपड़ा रखना है आपको, ताकि वो जगह पे जहाँ रखती हैं वो जगह ना जले, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कंघे को ऐसे नीचे लगाना है, अपने हाथों में बालों को नहीं रोकना है, नहीं तो आप जल सकती हैं क्योंकि बहुत हीट रहता है बाल। और जो मशीन से आप कर रही हैं उसको प्रेशर जब बालों में आप डालती हैं तो प्रेशर के साथ दबाते हुए खींचती हैं, प्रेशर के साथ नहीं रहेगा तो मशीन की हीटनेस नहीं लगेगी। ये देखिए, फिर जब छोटे छोटे करने के बाद फिर थोड़े से ज़्यादा बाल लेके एक साथ करना है ताकि मिक्स हो जाए। और जब अच्छे से बाल मशीन में लगते हैं तभी वो स्ट्रेट होते हैं। बहुत कम बाल भी लेती हैं तो मशीन में वो मशीन के बीच में बाल आएंगे नहीं अच्छे से, तो फिर वो स्ट्रेट नहीं होंगे अच्छी तरीके से। तो आपको बिल्कुल ना ही कम बाल लेना है ना ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तभी हीटनेस नहीं लगेगी तो उससे भी बाल स्ट्रेट नहीं होगा। स्ट्रेटनिंग की और ज़्यादा जानकारी हम मशीन के साथ आपको बुक में भी बताएंगे और मशीन कौन सी यूज करनी है ये भी बताएंगे। इसकी डिटेल अच्छे से बताएंगे पर दूसरी वीडियो में बताएंगे। आज सिर्फ इतना बताना है कि किस तरीके से हमें स्ट्रेट करना है। और ये टेम्परेरी स्ट्रेटनिंग है, इसको जब आप कर लेती हैं तो ये तब तक रहता है जब तक आप अपने बालों को धुलती नहीं हैं, यानी कि वॉश नहीं करती हैं, तब तक ये आपके बालों में स्ट्रेट रहेगा। वॉश करने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, जैसे आपका बाल रहता है उस तरीके से रहता है। तो इसको टेम्परेरी स्ट्रेट बोलते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए। और ईयर कैप भी आता है, आप उसको भी ले सकती हैं, लगा सकती हैं, या तो अपने कानों के नीचे हाथ रख सकती हैं कोई कपड़ा लेके। इस तरीके से जलने का डर नहीं रहता है। ये जब शुरुआत में जब कोई नया सीख रहा है उसके लिए है, आप सब लोग नहीं सीख रही हैं तो जब करिए तो ये सावधानी ज़रूर बरती है। ये तो बहुत ज़्यादा इनको प्रैक्टिस कर ली हैं तो इनका हाथ साफ़ हो चुका है तो ये डर नहीं है। बाकी जो नए लोग हैं कोई करता है तो उसमें आपको ये सावधानी बरतनी है कि आपको अपने कान के नीचे कपड़ा रख कर दबा लेना है ताकि आपके कान में मशीन ना छुए, नहीं तो आप चल सकती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। ईयर कैप भी आता है जिससे आप जो है अलग से मिलता है। तो इसी तरीके से आपको पूरे बालों में कर लेने हैं, पतले पतले कम बाल लेके। और ये आपको स्ट्रेटनिंग बहुत ज़्यादा डेली नहीं करनी है, नहीं तो आपके बाल पूरी तरीके से बिल्कुल रफ़ हो जाएंगे और बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे, उसमें कोई जान नहीं रहेगी, ना बालों में शाइन रहेगी। लेकिन आप कभी कभार करती हैं, जैसे कोई फंक्शन है कुछ भी है उस पे करती हैं, तो आपके बालों में इस तरीके से शाइन भी आ जाती है और आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। मान के चलिए कि स्टाइल बन जाती है आपके बालों को, क्योंकि आपके बाल कर लिए हैं मान लीजिए, तो एक स्ट्रेट होने के बाद लुक चेंज हो जाता है। तो आपको ये डेली नहीं करना है, बहुत ही कम करना है, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये नहीं कि आपके पास स्ट्रेटनिंग मशीन है और आपको करना आ गया तो आप डेली वही चीज़ करिए, ऐसा मत करिए। और मशीन जड़ों में ना छुए, थोड़ा सा आधा इंच का गैप रहे, बिल्कुल जड़ में नहीं लगाना है। और दोनों तरफ का भी आपको आफ्टर बिफोर दोनों वीडियोस दिखाएंगे आपको कितना अंतर होता है। स्ट्रेट करने से बालों की जो लंबाई होती है वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि बाल कर्ली होते हैं तो ऊपर की तरफ उठे हुए होते हैं, मुड़े रहते हैं, तो बालों की लेंथ नहीं पता चलती है। पर स्ट्रेट होने के बाद जितनी हमारी बालों की लेंथ होती है वो समझ में आती है कि कितनी है। अभी आपको कम से कम 1 इंच का फ़र्क पड़ जाता है, 1 से 1.5 इंच का।
जहाँ आपके बाल कर्ली हैं वहाँ मशीन को 2-3 बार उठा के लगाना है, ताकि आपके बाल उसी समय स्ट्रेट होना स्टार्ट हो जाए एक बार में। कभी कभी मशीन अच्छे से नहीं लगती है। तो जिस तरीके से आप देख रही हैं वीडियो में, ठीक उसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। और जिन लोगों के पास मशीन नहीं है वो कौन सी मशीन लें, कैसी मशीन लें, कितने पावर की रहे, तो ये सभी चीज़ों की जानकारी हम दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरीके से स्ट्रेटनिंग की प्लेट होनी चाहिए, कौन सी होनी चाहिए, और क्या लेना चाहिए, कौन सी मशीन का क्या रेट है। ये सभी चीज़ों की जानकारी हम दूसरी वीडियो में आपको देंगे। और आगे की आने वाली वीडियो में हम बताएंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या चीज़ करवा चुके हैं और अभी आप क्या क्या चीज़ें आगे करने वाली हैं, क्योंकि जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं पता चल रहा है कि हाँ कौन कौन सी चीज़ें इसमें हमने अभी तक सिखा दी, उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो कुछ आगे ऐसा करने वाले हैं जिससे जो नए लोग जुड़े उनको पता चल जाए कि अभी तक मैंने क्या क्या सिखा दिया है, और जो जुड़ते हैं उनको किस तरीके से वो सभी वीडियो को देख लें। तो और आगे सभी को पता रहे कि हम आगे जो है आपके कोर्स में अभी तक आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें सीखी है, अभी क्या क्या चीज़ें बाकी है। तो इन सभी की डिटेल मैं अच्छे से बताऊंगी। और कुछ बुक के बारे में अभी भ्रांतियां हैं, कुछ लोग बोल रही हैं मैम आप तो बोल रही थी तो 250 की बुक है, 180 की मिली है। तो मैंने एक बुक का रेट बताया, किसी एक बुक का 250 बताया, दूसरी बुक का 180 है, तो किसी का 130 है। तो मैंने एक बुक का बताया होगा, उस बुक का आप शायद वो बुक ना ली हो, दूसरी बुक ली हुई हो। ऐसा नहीं है, मैं क्यों आपको रेट इधर उधर की बात बताऊंगी। तो ये देख सकते हैं आप, कम से कम 1.5 इंच का अंतर हो गया है और लुक में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो आप देख सकती हैं कि कितना अंतर होता है स्ट्रेट करने का। एक साइड हो चुका है, भी एक साइड बाकी है, दूसरी साइड भी आप देखिएगा। थोड़ी सी वीडियो कट की हूँ क्योंकि वही चीज़ बार बार दिखाना ठीक नहीं लगता है। तो वो चीज़ें सभी बुक का अलग अलग रेट है। एक बुक का आई मेकअप का 130 रुपया है, तो दूसरी बुक का 180 रुपया है, फिर तीसरी का 250 है, चौथी का फिर कुछ है 250 के आसपास है। तो वो आप लोग देख लीजिए। और ऑनलाइन लेने से आपको डिस्काउंट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है, और कहीं आप शॉप से लेती हैं तो वहाँ पे तो डिस्काउंट बिल्कुल नहीं मिलता है। तो बुक लेना बहुत ज़रूरी नहीं है, वो अगर आप लेती हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदे होंगे, और नहीं लेती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके कोर्स में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपके काम करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर आप बुक नहीं लेती हैं तो। क्योंकि आप हर समय तो वीडियो खोलकर देखेंगी नहीं, बुक रहेगी तो आप कभी भी खोलकर देख सकती हैं, बता सकती हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं, इसीलिए मैंने बुक के लिए बोला था। आप कान के पास करते वक्त सावधानी आपको बरतनी है अच्छे से, क्योंकि स्किन पे कहीं भी मशीन लग जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। तो गाल के पास अगर आगे का हिस्सा करती हैं तो गाल पर हाथ रखवा सकती हैं। इस तरीके से आपकी फेस की स्किन कहीं पे किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। और कोई भी कमेंट, आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकती हैं। और जो है आप लोगों को जब हम संडे को लाइव आते हैं तो आपके जो छोटे छोटे कमेंट रहते हैं, जैसे ब्यूटी टिप्स हो गया, छोटी घरेलू नुस्खे हो गए कोई जैसे पिंपल्स हो गया, स्किन प्रॉब्लम, झाई हो गई, अनइवन स्किन हो गई, इन सभी चीज़ों की जानकारी हम जब लाइव आते हैं संडे को तब उसमें आप लोगों को सभी कुछ बता देते हैं। तो आप लोग संडे का जो लाइव आते हैं वो वीडियो जब टाइम मिला करे तो आप लोग ज़रूर देखा करिए। हाँ, थोड़ी सी बड़ी ज़रूर होती है लेकिन वो आपके काम की होती है, उसमें आपको छोटी छोटी चीज़ों के जो सवाल होते हैं उनका जवाब मिल जाता है। तो ताकि मैं और वीडियो में फिर मुझे और किसी टॉपिक पर डिस्कस ना करना रहे, इसलिए मैं इस पिछली संडे का जो वीडियो बनाई हूँ ये इसी पर बनाई हूँ कि आप लोगों के जो कमेंट के छोटे छोटे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकें, ताकि और कोई बड़ी वीडियो में फिर उस पर ना हो। आप हर कमेंट में पूछते हैं, कमेंट में बताना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हैं आगे के जो बाल होते हैं वो थोड़े से कर्ली हैं, स्पेशली मेरे, किसी के भी होते हैं आगे के ज़्यादा बाल, अगर किसी के कर्ली हैं तो वो होते हैं। तो आगे के जो हिस्से हैं उनको एक साथ करके आपको करना है। आप देख सकते हैं कितना लुक चेंज हो गया है।
तो एक तरीके से एक स्टाइल होती है, जिनके बाल कर्ली हैं वो कभी भी किसी पार्टी में स्ट्रेट करवा लें, लुक चेंज हो जाता है और अच्छा भी लगता है। इससे बालों की लंबाई भी पता चलती है और बालों में स्ट्रेट कराने से शाइन भी आती है। ये चीज़ है, 2 फ़ायदे होते हैं। पहला तो बाल स्ट्रेट हो जाता है, लुक चेंज हो जाता है, दूसरा आपके बालों में शाइन आ जाती है। फिर इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना होता है, आप इस तरीके से रख सकती हैं। अगर बांध लेती हैं तो वहाँ पे निशान पड़ जाता है, तो कोशिश ये करिए कि आप स्ट्रेट रखें, तो बालों को खुला ही रखें और बांधती हुई हैं तो ढीला बांधें, रिबन ना लगाएं। और जब आपको स्ट्रेट करना हो तो अपने बालों में शैम्पू और कंडीशनर दोनों करें, ताकि आपके बालों पर किसी तरीके का नुकसान ना हो, ड्राई ना हो आपके बाल। तो ये देख सकती हैं। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी ये आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों से मिलते हूँ अगले वीडियो में।